दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। यह एक चैनल एक आईटीआई के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें जो भी जानकारी दी जाएगी आपको सभी जानकारी सही और ऑथेंटिक रूप से दी जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई टॉपिक है, कोई भी डाउट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम केवल जानने वाले हैं कि ITI अगर आपको करना है, ITI एडमिशन में कितनी मेरिट लिस्ट आती है और कितने परसेंटेज तक जिनका हाई स्कूल नंबर रहता है उनका एडमिशन होता है। इस पे बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई से भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताना, और व्हाट्सएप पे भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। आपको मैं डायरेक्टली बताने का प्रयास करूँगा, नहीं तो वीडियो बना दूँगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो ITI एडमिशन मेरिट लिस्ट आती है, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हुआ उसके 15 दिन के बाद, जैसे ही सारे ITI के लिए फॉर्म आपने अप्लाई किया, लास्ट डेट के 15 दिन के बाद जो है पहली मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाती है। अभी ध्यान दें साथियों, जिनका बहुत सारे छात्र हैं जिनका कमेंट आया कि सर मेरा 50% है और मेरा 54% है, मेरा 55% है, तो मेरा एडमिशन किस में होगा, किस ट्रेड में होगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है, पहली मेरिट लिस्ट जब आती है साथियों, वो बन के आती है तो स्टेट की तरफ से। उसमें क्या है कि टॉप रैंक, मतलब जिनका टॉप रैंक है उनका नाम आता है। जैसे जिनका 90% हो गया, जिनका 80% हो गया, उनका एडमिशन में नाम आता है। तो ITI में जो टोटल मेरिट लिस्ट आती है वो टोटल मेरिट लिस्ट 4 आती है, और एक स्पॉट काउंसलिंग होता है। स्पॉट काउंसलिंग साथियों बहुत ही अच्छा है। स्पॉट काउंसलिंग में क्या है कि बची हुई सीटों पे एडमिशन होता है। तो ये ऐसा समय है, और एक इन चारों में भी एक ऐसा समय आता है जिन समय आप जो है 40, 45, 50% भी अगर आपका है, तब भी आप गवर्नमेंट ITI में एडमिशन ले पाएंगे। तो प्लीज़ सारे जानकारी के लिए आप पहले प्रोसेस को समझ लीजिए। देखिए, पहला मेरिट लिस्ट आया, पहले मेरिट लिस्ट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो मेरिट लिस्ट आएगा वो बन के आएगा। दूसरे मेरिट लिस्ट में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनका नाम आएगा केवल वहीं एडमिशन लेंगे। उसके बाद साथियों, तीसरा मेरिट लिस्ट में भी आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सॉरी दोस्तों, तीसरी मेरिट लिस्ट आने से पहले आपको क्या है, फॉर्म में करेक्शन करना पड़ेगा। फॉर्म में करेक्शन करते समय साथियों, आपको अगर फॉर्म में अच्छे से करेक्शन कर लेते हैं, फिर से नए ट्रेड भरते हैं, वो कैसे भरना है उसको मैं बताऊंगा आप सभी को। इसमें जो है अगर आपका परसेंटेज कम है, 50-55% है, फिर भी आपको एडमिशन जो है मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, वो फॉर्म को करेक्शन कैसे करना है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा उस समय जब आप सभी का फॉर्म ऑनलाइन करना रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। अगर आपका कम परसेंटेज है फिर भी आप जो है गवर्नमेंट ITI पा जाए। चलिए, आपका तीसरे मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, चौथी मेरिट लिस्ट क्या है साथियों? चौथी मेरिट लिस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। चौथी मेरिट लिस्ट जो है कॉलेज के द्वारा जारी की जाती है। कॉलेज के द्वारा जब जारी की जाती है साथियों, आप वहाँ डायरेक्ट जाकर बात करके एडमिशन ले सकते हैं। जिनके संपर्क में है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट नहीं पूरा होता, वो एडमिशन नहीं ले पाते। और साथ ही सबसे ज़रूरी बात है, ITI एडमिशन टोटल 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप उन 14 डॉक्यूमेंट को ज़रूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपका परसेंटेज भी ज़्यादा रहेगा, मेरिट लिस्ट में नाम भी आएगा, फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो वो कौन से 14 है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नहीं, प्लेलिस्ट में जाके उन सारे 14 डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। ये जब चौथी मेरिट लिस्ट होती है साथियों, ये कॉलेज के द्वारा बनाई जाती है। तो इस समय आप डायरेक्ट कॉलेज में जाइए और डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करिए, और आपका एडमिशन जो है हो जाता है बहुत ही कम परसेंटेज पे बची हुई सीटों पे। या जो बच्चा छोड़ देता है उनका तब तक चलता रहता है। जो बच्चा छोड़ दिए उनका क्या है, एडमिशन हटा के वहाँ पे आप सभी का एडमिशन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके बाद भी साथियों सीटें जो है बची रहती है, तो क्या होता है, स्पॉट काउंसलिंग होती है, उस समय भी आपको डायरेक्ट जाके एडमिशन लेने का मौका रहता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उस समय भी फॉर्म ऑनलाइन किया होना चाहिए। देखिए क्या है कि अगर आपने एक भी बार फॉर्म को ऑनलाइन किया है तो आप स्पॉट काउंसलिंग में ले सकते हैं, प्रतिभाग कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है प्रतिभाग नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है आप ऑनलाइन फॉर्म को ज़रूर भरना। उसके बाद साथियों, अगर यही हम बात करें साथियों प्राइवेट ITI में, ये तो प्रोसेस था गवर्नमेंट ITI के लिए। अगर प्राइवेट ITI की बात करें, प्राइवेट ITI में आपका चाहे 40% हो, 50% हो, कितना भी परसेंटेज हो हाई स्कूल में, तो आप प्राइवेट ITI में टॉप ट्रेड के साथ ITI कर सकते हैं, जैसे फिटर और इलेक्ट्रीशियन। तो प्लीज़ और भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप बताइएगा। अगर आपको हमारे ITI से ITI करना है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आप UP के छात्र हैं
तो हमारे ITI में जो है फीस साथियों बहुत कम है, आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।